पाइन हेवन गांव में, जो एक घने डरावने जंगल के किनारे बसा था, रातें लंबी थीं और परछाई ऐसे राज फुसफुसाती हुई लगती थी जिन्हें कोई जोर से कहने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वाले जंगल से हमेशा डरे रहते थे क्योंकि वे कहानियां जानते थे, अंधेरी आत्माओं और भूतिया प्रेतों की कहानियां, जिनकी आंखों की जगह खोखली खाली आंखें होती थीं। इन भूतों को, जिन्हें हॉलो आइज के नाम से जाना जाता था, कहा जाता था कि ये उन लोगों की आत्माएं हैं जो जंगल में मर गए थे, जिनकी आंखें पुराने पेड़ों के बीच छिपी बुरी ताकतों ने चुरा ली थीं। बुजुर्गों ने जवानों को चेतावनी दी थी कि वे जंगल के बहुत पास कभी न जाएं, खासकर शाम के बाद, जब हॉलो आइज के बारे में कहा जाता था कि वे खुलेआम घूमते हैं, आत्माओं को ढूंढते हैं जिन्हें अंधेरे में खींच कर ले जाते हैं। लेकिन ऐना, जो बहुत जिज्ञासु और हिम्मत वाली लड़की थी, दूसरों जैसी नहीं थी। उसने पूरी जिंदगी हॉलो आइज की कहानियां सुनी थीं, जो सर्दियों की लंबी रातों में चूल्हे के पास फुसफुसाई जाती थीं, लेकिन उसने उन पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। उसके लिए वे सिर्फ कहानियां थीं जो बच्चों को घर से बहुत दूर जाने से रोकने के लिए थीं। पतझड़ की एक ठंडी शाम, जब सूरज पेड़ों के पीछे डूब गया और आसमान शाम के तेज रंगों से जगमगा उठा, ऐना ने मन बना लिया, वह गांव वालों को साबित कर देगी कि ये कहानियां सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं। हाथ में लालटेन लेकर वह अपने घर से निकली। जंगल के किनारे तक जाने वाले घिसे पिटे रास्ते पर उसके कदम शांत थे। जैसे जैसे वह पेड़ों की लाइन के पास पहुंची, हवा ठंडी होती गई। ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़ जमीन पर लंबी गहरी परछाइयां डाल रहे थे। जंगल उसके सामने मंडरा रहा था, अंधेरे की एक दीवार जो किसी अनदेखी जिंदगी से सांस लेती और धड़कती हुई लग रही थी। एक पल के लिए ऐना हिचकिचाई, उसका दिल डर से कांप उठा, लेकिन उसने उसे एक तरफ धकेल दिया, अपनी लालटेन ऊंची उठाई और हिम्मत से जंगल में कदम रखा।